बोलते जी हम हैं टनाटन सुन्नी। क्या है? टनाटन सुन्नी। मैं हमेशा बड़ी आर्जी से हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, बुरा नहीं मानिएगा, मैं कोई अपनी इल्मियत नहीं झाड़ रहा, खुदा की कसम नहीं, शऊर की बेदारी मकसूद है। आप में जो टनाटन सुन्नी बैठा हुआ है ना कि मैं टनाटन सुन्नी, अवाम की बात कर रहा हूं, उलमा की नहीं। इज्तिमा खत्म हो जाए मेरे पास आइएगा, मैं ज़ुर्रियात अहले सुन्नत में से 3 क्वेश्चन आपसे करूंगा, उसके जवाब देके बताइएगा। आप में से बहुत सौ को तो ये नहीं पता होगा कि ज़ुर्रियात अहले सुन्नत कहते किसको हैं, वो कौन कौन सी चीजें, और ज़ुर्रियात अहले सुन्नत का मतलब क्या है। और बने हुए टनाटन सुन्नी है जी, हम टनाटन सुन्नी। भाई सुन्नी अहले सुन्नत से बना है। अहले सुन्नत उसे कहते हैं जो अहले सुन्नत के अकायद का हामिल हो, इसीलिए मकतब फिक्र बने ना। भाई शिया कौन है? जो अहले तशय्युअ के अकायद रखता है। देवबंदी कौन है? जो अहले देवबंद के अकायद रखता है। वहाबी कौन है? जो वहाबिया के अकायद रखता है। तो सुन्नी कौन है? जो सुन्नियों के अकायद रखता है। अकायद का ताल्लुक कहां से है? यहां से, खारिज से नहीं, वो तो अमल है, वो मामूलात अहले सुन्नत। अकायद का ताल्लुक यहां से। और अब जब हम इम्तिहान लेते हैं अपने सुन्नी का कि जो यहां है उसको बयान करो, तो कहते हैं सब ये तो खाली है। नियाज कर रहे हैं, क्यों करते हैं? थोड़ा सा खाना सामने क्यों रखते हो भाईजान, सारा क्यों नहीं रख लेते? कारी साहब उस पर मुख्तलिफ कुरान की आयत लेकर एक मखसूस हिस्सा पढ़ते हैं, और उसको ऐसा हमने समझाया कि अगर मुझ जैसा आदमी कोई अलहम शरीफ और 3 बार सूरह इखलास पढ़े तो यूं देखते हैं कि फातिहा नामुकम्मल कर दी इन्होंने। वो पढ़ना चाहिए था जो मुरव्वजा है। अच्छा, चादर क्यों चढ़ाते हैं? अपने आप से सवाल कर लीजिएगा जाकर, ये मजार पे चादर क्यों चढ़ाते हैं और इतनी सारी क्यों चढ़ाते हैं, और मन्नत क्यों मानते हैं आप चादर की? करें अपने आप से सवाल जरा। हमसे तो बच्चा पूछ रहे ना, अब्बा जान थोड़ा सा खाना सामने क्यों रखा है न्याज को? तो हम कहते हैं बेटा बरकत के लिए। अब वो पूछे कि अब्बा जान फिर बाकी सारा क्यों नहीं रखा? हम कहते हैं किसके साथ बैठने लगा जी, एक नाक पे मारा उसको, खामोश। क्योंकि जहां हमारे टनाटन पे से पर्दा हटने लग जाता है वहां पे जलाल आता है, वहां गुस्सा आता है। अपने बच्चों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता एक टनाटन सुन्नी, वो किसी को क्या सुन्नियत सिखाएगा। मैं ये अर्ज करता हूं कि जरा खुदारा होश के नाखुन लें। इसीलिए मैंने कहा ना, मैं करता हूं आपको चैलेंज, आइए इज्तिमा के बाद आप मुझे शर्मिंदा कर दें या मुझे खुश कर दें, मुझे खुशी होगी। ये नहीं कि अगर आप नहीं बयान कर सके फिर मैं खुश होऊंगा। मैं जलता हूं, मुझे अफसोस होता है कि हम अहले सुन्नत से सुन्नी नहीं है। अब मैंने अक्सर देखा है हम लफ्ज़ सुन से सुन्नी बन गए, सुन पड़े हुए हैं। पूछे तो कुछ भी नहीं आता। अपनी वालदा से जाकर पूछ लीजिएगा, अम्मी हम न्याज क्यों करते हैं, कुंडों के न्याज क्यों करते हैं, मिट्टी के कुंडों में क्यों बनाते हैं, उसके लिए वो टिकियां क्यों बनाई जाती हैं, एक कमरे में क्यों खाते हैं, बीबी फातिमा के न्याज मर्द नहीं खाएगा क्यों? पूछिए जरा अपनी वालदा से, अपने वालिद से। उन बिचा वो कहेंगे बेटा हमारे तो बड़े ऐसे करते हैं, हम वही कर रहे हैं, हमारा ये है हमारी सुन्नियत। हालांकि अकीदे का ताल्लुक यहां से है, आपके जहन में होना चाहिए। आप माशाल्लाह हनफी हैं, मुकल्लिद हैं, लेकिन अगर एक बच्चा हमसे पूछता है कि अब्बा जान ये तकलीद क्या होती है, इसकी मुझे तारीफ तो बताएं, शरई तारीफ, तो अब्बा जान तकलीद की सही शरई तारीफ नहीं बता सकता। अगर बच्चा कहे जी हमने आलिम से सुना है कि चारों इमाम हक हैं, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, लेकिन हम सिर्फ इमाम आजम के पीछे क्यों चलते हैं, हम क्यों नहीं इमाम शाफी, इमाम मालिक के पीछे चलते हैं? तो अब्बा जान के पास माकूल जवाब नहीं होगा। और उसी अब्बा जान से पूछे कि बताएं तकलीद शख्सी वाजिब है कि नहीं, इसका वजूब कहां से साबित है? क्या कुरान और हदीस से? नबी करीम के दौर में तो तकलीद शख्सी नहीं थी, तो ये कौन सा वाला वाजिब है, जो कुरान से साबित हुआ, जो हदीस से साबित हुआ, या नस्से मजहबी से साबित होने वाला? कौन सा वाला? ओह हमारी जाने वाला नस्से मजहबी। ये मुझसे नया नया नाम सुना है, पता नहीं कहां कहां से चीजें निकाल के लेकर आ रहे हैं। अब इसी तरह जुमे की नमाज के बाद बच्चा पूछ ले अब्बा जान हम क्यों हाथ बांध के खड़े होकर इज्तिमाई तौर पे उर्दू में सलातो सलाम पढ़ते हैं, क्यों, क्या इसकी शरई हैसियत है? तो अब्बा जान सिर्फ यहां से हाथ निकाल के कान पकड़ के यूं झटका देगा जोर से, खामोश। अरे भाई बताओ, जवाब दें उसको। आप नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? क्यों करते हैं आप ऐसा? समझाएं आप। जो आप कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूं क्यों कर रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। जो नजरिया है आपका, अकीदा है, उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए।
क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह सकते हैं? आलिम माने जानने वाला, गैब माने गैब, गैब का जानने वाला। आप कहेंगे, आम आदमी कहेगा कह सकते हैं, लेकिन याद रखें कि मानी समझते हुए नबी करीम को आलिमुल गैब कहा तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। कौन सा माना समझते हुए? कि लफ्ज़ आलिमुल गैब एक मखसूस टर्म है, ये उस जात के लिए इस्तेमाल होगी जिसके पास इल्म गैब जाती हो, अताई ना हो। तो आलिमुल गैब हकीकतन अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब दिया गया, लेकिन लफ्ज़ आलिमुल गैब उस जात के लिए इस्तेमाल होता है शरई इस्तिलाह में जिसके पास इल्म गैब जाती है। मैं एक जगह बयान करके बाहर निकला तो एक साहब आ गए, वो एक मखसूस जमात से उनका ताल्लुक था। उन्होंने कहा कि आपने भी बयान किया तो उसमें ऐसी अपने हदीसें बयान की जिससे ऐसा लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल था। जी, कहने लगा मेरे पास दलाइल हैं कि आपको इल्म गैब हासिल नहीं था। उसने एक डायरी खोली, उसमें आयात हदीसें बहुत सारी। मैंने कहा मैं बाद में इस पर बात करता हूँ, पहले मुझे बताएं गैब किसको कहते हैं। थोड़ी देर सोचता रहा, कहने लगा अच्छा मैं बाद में तैयारी करके आऊँगा। मैंने कहा जा तैयारी करके। तो मेरा तीर निशाने पे लग गया। अक्सर ऐसे होता है, एक PhD साहब आए, भाई नाराज मत होइएगा, हमारे उस्ताद अब्दुल सत्तार सईदी साहब फरमाते हैं PhD का मतलब फिरा हुआ दिमाग। तो ज्यादातर PhD फिरे हुए दिमाग वाले होते हैं कि PhD करने के बाद शख्सियत पे PhD की है, मुफ्तियान किराम को चैलेंज कर दें। ऐसे एक PhD मुझे मिल गया, कहने लगा लोग कहते हैं जुमा फर्ज है, मेरी तहकीक यह है कि वो वाजिब है। मैंने कहा फर्ज किसे कहते हैं और वाजिब, इसकी तारीफ बताओ। थोड़ा सोचता रहा, कह रहे बाद में आऊंगा। जा बेटा बाद में आना। अब वो एक लड़का मेरे साथ खड़ा हुआ था, सुन्नी लड़का, उसने ये सुन लिया। कुछ दिन बाद मुझे मिला, कहने लगा अकमल भाई मैंने ना आज एक शख्स को लाजवाब कर दिया। मैंने कहा कैसे? कहने लगा एक ना दूसरे को, हमारे आदमी को समझा रहा था कि नबी करीम को इल्म गैब नहीं, मैं बीच में कूद गया और मैंने कहा तुझे गैब की तारीफ पता है? तो वो घबरा गया। मैंने कहा जा पहले तैयारी करके आ फिर आना। मैंने कहा शाबाश। कहने लगा लेकिन मैं डर रहा था कहीं मुझसे ना पूछ ले गैब की तारीफ क्या है। कमाल देखें आप, ये है टनाटन सुन्नी। अकीदा बयान करूंगा, अकीदे का दिफा करूंगा, तशरीह खुद नहीं आती, वजाहत खुद नहीं आती, मार्फत ताम्मा खुद हासिल नहीं है।